हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज़ को। ये आपका यूनिट 2 का है, यानी कि जो कल आपका पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्कशन। कि निम्न में से कौन सा परिचर्चा का तत्व है? उसका उद्देश्य, नेतृत्व और नियोजन। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द परक्यूजिट्स ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन। निम्न में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है? यानी कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उनमें कौन कौन से तत्व रहेंगे, तभी आपका ग्रुप डिस्कशन सक्सेसफुल होगा। सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की प्राप्ति, सकारात्मक व्यवहार, विचारों का आदान प्रदान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, सभी चीज़ें होनी आवश्यक हैं। नेक्स्ट है राइटिंग शुड ऑलवेज भी, लेखन सदैव होना चाहिए, इन डिटेल, ब्रीफ, अनऑर्गेनाइज्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है कि आपका जो लेखन है वो संक्षिप्त होना चाहिए। आप उसको ब्रीफ में लिखते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड अपेंडिसेज ऑफ रिपोर्ट इज कॉल्ड। रिपोर्ट के शीर्षकों तथा परिशिष्ट की सूची को कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु की तालिका। नेक्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन यू शुड गिव फर्स्टली। जब आप प्रस्तुति करते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपना परिचय देना चाहिए, योर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। जब व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो हमें किन से बचना चाहिए? विनम्र शब्दों से, औपचारिक शब्द से, स्पष्ट विवरण से या संक्षिप्ताक्षर से। तो हमें बचना चाहिए एब्रीवेटेड वर्ड से। जैसे अगर बिकॉज है तो BCOZ अगर लिख दिए तो वो होता है एब्रीवेशन, तो हमें वो नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस लेटर में, क्योंकि एब्रीवेटेड वर्ड्स लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस उसमें संक्षिप्ताक्षर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स वन मस्ट रिक्वायर। जब लेखन की कुशलता में आपको सुधार करना है तो सबसे आवश्यक क्या है? उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह, ये आपको पता होना चाहिए। आपका गुड ग्रामर रहेगा, पंक्चुएशंस आपके सही रहेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है लाउड वॉइस, तेज आवाज़, इसमें ज़रूरत नहीं है। शुद्ध स्वर की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर व्हाट कम्स फर्स्ट। व्यावसायिक पत्र की संरचना में सबसे पहले क्या आता है? तो जब व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है तो उनमें सबसे पहले हम लोग उसकी हेडिंग लिखते हैं, शीर्षक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट रिपोर्ट्स आर। कानूनी आवश्यकता के आधार पर रिपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं स्टेचुरी एंड नॉन स्टेचुरी, वैधानिक एवं गैर वैधानिक। जब पूछता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर, ढांचा के आधार पर, तो वो होगा आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक एंड अनौपचारिक। और जब फंक्शन के अकॉर्डिंग पूछेगा, यानी कि कार्य के आधार पर, तो उसका आंसर आपका होगा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव। इसका ऑप्शन था आपका बी। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ टॉपिक। अगर किसी विषय वस्तु में आपको रुचि नहीं है तो वो कैसा बाधा है? तो इसका आंसर होगा आपका रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर, क्योंकि जो सेंडर टॉपिक समझा रहा है अगर रिसीवर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बैरियर होता है रिसीवर की तरफ से। नेक्स्ट है कन्वर्सिंग विद स्पिरिट एंड एंसेस्टर्स। पूर्वजों से या आत्माओं से बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, पैरा व्यक्तित्व संचार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ राइटिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा लिखित व्यवसायिक संचार का लाभ नहीं है? मितव्ययी, भावी संदर्भ के लिए प्रमाण, विस्तृत सूचना के लिए उपयुक्त, ये सारे इसके लाभ हैं। लेकिन लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की कमी, ये इसकी एक कमी है। जब भी हम लोग राइटिंग में कुछ चीज़ें लिखते हैं तो उसको कोई और भी पढ़ सकता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है, इसका एडवांटेजेस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
नेक्स्ट है पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर्स आर, व्यवसायिक पत्र के अंग होते हैं, तो ये होता है 12 पार्ट। नेक्स्ट है प्रिसाइज एंड समरी आर, संक्षिप्त व सारांश अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं, आंशिक रूप से अलग होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या है, उसका पूरा रूप क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हिंदी में भी इसका यही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है रिपोर्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कानूनी प्रावधान के अनुसार तैयार की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आई थिंक इसका आंसर आपको आ रहा होगा, उसे हम लोग कहते हैं स्टेचुरी रिपोर्ट, वैधानिक रिपोर्ट। जैसे बैंक का जो बैलेंस शीट तैयार किया जाता है वो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, इसलिए वो कौन सा रिपोर्ट है, वैधानिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट है आपका डैश ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसी भी प्रस्तुति का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो जब हम लोग प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो जो उसका प्रारंभ होता है, बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है योर रेज्यूमे इज अ टूल विद द वन स्पेसिफिक पर्पज। बायोडाटा एक उपकरण है जिसका उद्देश्य जॉब पाना है, साक्षात्कार जीतना है, वेतन पर चर्चा करना या कार्य के बारे में जानना है। तो जो आप बायोडाटा अपना तैयार करते हैं, चाहे रेज्यूमे तैयार करते हैं, उसका मेन पर्पस होता है टू विन एन इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार को जीतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं, तो आवेदन पत्र के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू रीडर। पाठकों को सूचना देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पत्र प्रयोग किया जाता है, सकारात्मक, नकारात्मक, सूचनात्मक या वैधानिक पत्र। तो ये किसके बेस पर डिवाइडेड है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर हमको बस सूचना देना है तो हमारा जो फंक्शन था क्या है, इंफॉर्मेटिव लेटर हम लोग टाइप करेंगे उस समय पे, सूचनात्मक पत्र। नेक्स्ट है विच ऑफ द पार्ट ऑफ रिपोर्ट टेल्स द डिटेल अबाउट ऑल बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स एंड एनी अदर सोर्सेज कंसल्टेड व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट का कौन सा भाग हमें ये बताता है कि रिपोर्ट को लिखते समय हम लोगों ने कौन सी पुस्तक, कौन से लेखक या फिर कौन सी पत्रिका को पढ़ा है, कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है, तो वो बताता है आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, बिब्लियोग्राफी। ये बताता है ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है इन रेज्यूमे वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल। आप जब बायोडाटा लिखते हैं तो भविष्य का लक्ष्य कहाँ लिखना चाहिए, तो वो लिखना चाहिए उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैनल इंटरव्यू इज ऑल्सो नॉन एज। पैनल इंटरव्यू को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जानते हैं हम लोग ग्रुप इंटरव्यू के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24, इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ जॉब एप्लीकेशन कंटेन। कार्य आवेदन प्रथम प्रकरण में होता है, थोड़ा सा इसका हिंदी मिसटाइप हो गया है कि कार्य आवेदन पत्र में सर्वप्रथम क्या होता है, तो उसमें होता है जो उसका प्रकरण होता है, जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसमें हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशंस को लिखते हैं, व्यक्तिगत सूचना। नेक्स्ट है रीडिंग आउट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति में पढ़ने को अनुमति प्रदान किया जाता है, अनुमति नहीं प्रदान की जाती है, या सहायक है, या कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है नॉट अलाउड। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनमें पढ़ना अनुमति नहीं रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे परफॉर्म। बायोडेटा और आवेदन पत्र एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, या फिर वो कैसे कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, या अतिव्यापी कार्य करते हैं, तो ये 2 डिफरेंट टास्क के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस मस्ट नॉट बी मेंशन्ड इन अ बिजनेस लेटर। व्यवसायिक पत्र में किसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, आदेश की गुणवत्ता की सूचना ये होना चाहिए, फर्म का नाम और भुगतान से संबंधित सूचना भी होनी चाहिए, लेकिन रिलेशंस को उसमें
नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिपोर्ट्स आर, कार्यों के आधार पर रिपोर्ट कितने प्रकार के हैं? तो आई थिंक ये आंसर आपको बताने से पहले ही आ गया होगा, वो 2 प्रकार का है, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव, सूचनात्मक एवं व्याख्यात्मक। नेक्स्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज एन डैश पार्ट ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक पत्र व्यवहार व्यावसायिक संप्रेषण का एक अंग है, महत्वपूर्ण है, आंशिक महत्वपूर्ण है या सामान्य है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह या सभी? तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में, 1970। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है व्हेन सेम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू वेरियस पीपल विद हेल्प ऑफ लेटर, जब एक पत्र के माध्यम से एक ही सूचना कई व्यक्तियों को दी जाती है, एक पत्र हम लोग लिखते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कई लोगों के पास जाता है, वेरियस टाइप ऑफ पीपल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गश्ती पत्र, सर्कुलर लेटर। ये सब हिंदी में नहीं टाइप होगा तो, लेकिन मैं उसको हिंदी में समझा दूंगी अच्छे से। नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंटेंट शुड बी रिटन एज, तगादे के पत्र को किस तरीके से लिखना चाहिए? संक्षिप्त रूप में, आसान भाषा में, बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए, या पोलाइटली विनम्र शब्दों में? तो जब भी तगादे का पत्र लिखा जाता है तो वो विनम्र शब्दों में लिखा जाता है, पोलाइटली। नेक्स्ट है 36 आपका, इसमें मीनिंग पूछा है कि बी टू बी का मतलब क्या है, सी टू सी का मतलब क्या है और बी टू सी का मतलब क्या है? तो बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि व्यवसाय से एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से व्यापार करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं बी टू बी कॉमर्स। और वहीं पर जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से व्यापार करता है तो उसको बोलते हैं सी टू सी, और बी टू सी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस कस्टमर से वार्तालाप करती है, कस्टमर से व्यापार करती है। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टिंग इज, प्रारूपण एक है, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कल्चर अप्रॉक्सीमेटली, जो संस्कृति की परिभाषा है वो लगभग कितने बार दी गई है या फिर कितने रूपों में दी गई है? तो वो दिया गया है 164 लोगों द्वारा। नेक्स्ट है फैक्स वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर, फैक्स का इन्वेंशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1843 में, 1843। नेक्स्ट है सर्कुलर लेटर रिफर्स टू, गश्ती पत्र से आशय है एप्लीकेशन लेटर से, जॉब लेटर से, इंटेंट लेटर से या सर्कुलर से? तो इसका आशय है सर्कुलर लेटर से। मतलब सर्कुलर लेटर का मतलब है कि उसको सर्कुलेट करना, एक इन्फॉर्मेशन कई लोगों के पास पहुंचाना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज नॉट कॉल्ड सर्कुलर लेटर, इनमें से किसे हम गश्ती पत्र नहीं कह सकते हैं? चेंज इन प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आप व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन करते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन कई लोगों तक जाएगी तो वो भी आपका सर्कुलर लेटर है। वहीं पर अगर अपने चेंज इन नेम ऑफ फर्म होगा, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, तो अगर फर्म के नाम में आप परिवर्तन करते हैं तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन कई लोगों पे जाएगा तो उसको भी हम लोग सर्कुलर लेटर करेंगे। और चेंज इन ऑर्डर ऑफ गुड्स, अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर मान लीजिए आपका है बी, आप उससे सामान खरीदने जाते हैं और उसमें आपको अपने सामान में कुछ परिवर्तन कराना है तो आप सिर्फ बी को ही बताएंगे, सबको तो बताएंगे नहीं, तो ये एक सर्कुलर लेटर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ओपनिंग न्यू ब्रांच, ये भी सर्कुलर लेटर होगा क्योंकि एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कई लोगों तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है
रीजंस फॉर राइटिंग कंप्लेंट लेटर, जब कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है यानी कि शिकायती पत्र, तो वो किससे संबंधित हो सकता है? आपको ख़राब सामान मिला, बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, या फिर जैसा आपने देखा था वैसा प्रोडक्ट नहीं मिला, तो ये कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव। नहीं कि कोई भी ऐसा लेटर जहाँ पे आप कोई कंप्लेन कर रहे होते हैं, चाहे वो आपको गलत सामान मिल गया है, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, या फिर जैसा आपने देखा था वैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट है रेज्यूमे इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। रेज्यूमे किसके लिए तैयार किया जाता है? गिविंग ऑर्डर, जॉब इंटरव्यू, ओपनिंग बिजनेस या नन ऑफ द अबव। तो रेज्यूमे तैयार किया जाता है जॉब इंटरव्यू के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रेज्यूमे इंक्लूड। रेज्यूमे जब लिखते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? उद्देश्य, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो ये तीनों रहता है। आप अपना उद्देश्य भी लिखते हैं, आपके शिक्षण स्तर आपका कहाँ तक है वो भी लिखते हैं, और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लेटर इज़ अ। सरकारी पत्र है, इंक्वायरी लेटर, सर्कुलर लेटर या बोथ। तो ये है सर्कुलर लेटर, एक इन्फॉर्मेशन कई लोगों तक सरकार के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन कैन बी नोन, यानी कि कौन से माध्यम से हम किसी पर्सन के बारे में जान सकते हैं? फ्रेंड के माध्यम से जान सकते हैं हम लोग, इंक्वायरी हाउस से भी जान सकते हैं, और बैंक से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी से हम लोग जा कर के पूछें, उसके दोस्त से जाके पूछें, तो वो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएगा। लेकिन अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। क्या जानने के लिए? कि पर्सन की क्रेडिट कैसी है। क्रेडिट मतलब क्या होता है? गुडविल। वो जब उधार लेता है तो कितने समय पे वापस कर देता है। तो इसका आंसर बैंक होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन इज। मौखिक प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत कौन कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, ध्यान आकर्षण, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन पर्पस यानी कि कुछ निश्चित उद्देश्य, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का सिद्धांत। तो ये तीनों चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। ये ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। मौखिक प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जब हम तैयार करते हैं खुद को, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एनालाइजिंग योर सेल्फ, खुद का विश्लेषण करना, ये सम्मिलित होता है। आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स, अपने कौशल का पहचान करना, ये भी सम्मिलित है। रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय वस्तु को अच्छे से रिवीजन कर लेना, ये भी सम्मिलित है। लेकिन नकारात्मक हो जाना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और आपको अगर कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं, कहीं और से मिलते हैं, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा खुद से। जैसे रिपोर्ट हो गया, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। राइटिंग स्किल से बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे HIS, जो आपका 106 नंबर पेपर होने वाला है, कोड 106 और 100 PSY। इसके सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।